अब इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए ड्रोन और रॉकेट हमलों को खत्म करने के लिए सी रैम एयर डिफेंस सिस्टम से उसे सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम सी रैम से काउंटर रॉकेट, आर्टिलरी और मोटार को डिटेक्ट करके, ट्रैक करके फिर उसे डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह किया जाता है। ईरान समर्थित मिलिशिया के हमलों से लगातार शाहिद ड्रोन से भी हमले किए जा रहे हैं। तो सी रैम एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के दौरान रक्षा किया जा रहा है और अंतिम रक्षापंथी के रूप में काम करता है और हमलों को रोकने के लिए रॉकेट को हवा में ही मार दिया जाता है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से जो ईरान की ओर से दागे गए, चाहे मिसाइल हो या फिर ड्रोन हो या फिर ईरान समर्थित मिलिशिया की ओर से दागे गए जो यहाँ पर ड्रोन्स आ रहे हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह का यह अटैक उत्तरी इजराइल के हदेरा की तरफ से किया गया, लेकिन लेबनानी रॉकेट को वक्त रहते इजरायली डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया, इंटरसेप्ट कर लिया और उसे हाइफा शहर के ऊपर आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया। ये आसमान में आप इंटरसेप्टर्स जो जा रहे हैं वो रॉकेट्स को हवा में ही टारगेट करके उनको तबाह कर दे रहे हैं। और इजरायली वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हमलों पर पलटवार किया है। पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा हमले को लेकर आईडीएफ का कहना है कि उसने इजरायल की ओर से होने वाली गोलीबारी को रोकने के लिए लेबनान भर में लॉन्चर्स और हिजबुल्लाह आतंकवादियों पर हमला किया है। तो लेबनान की तस्वीरें देख रहे हैं जहां किस कदर आईडीएफ की ओर से लगातार हिजबुल्लाह के बचे खुचे ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकत है कि वो लगातार उत्तरी इजराइल के शहरों को, आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रहे हैं, रॉकेट्स दाग रहे हैं। और ये वजह है कि आईडीएफ ने एक मोर्चा खोल रखा है ईरान के साथ और दूसरा मोर्चा यहाँ पर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ खोल रखा है। वहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को, उनके समर्थित नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का फुटेज भी जारी किया, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह और उसके ठिकानों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे गए हैं, जिसमें उनके वेपन स्टोरेज, लॉन्चर और लॉन्चर की साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह को आईडीएफ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। और इजराइल के शहर किराए सोमोना पर भी ईरान ने रॉकेट दागे हैं। शहर के ऊपर के एक हिस्से में आपको पूरा ये रॉकेट और उसके बाद इंटरसेप्टर रॉकेट्स को आसमान में जाते हुए आप देख सकते हैं। तो किराए सोमोना ये उत्तरी इजराइल का एक शहर है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो रॉकेट्स हैं वो ऊपर की ओर जा रहे हैं और जो धमाका हो रहा है इसका मतलब है कि वो ईरान की ओर से दागे गए मिसाइल को आसमान में ही तबाह कर रहे हैं। तो एक के बाद एक आपको कई यहाँ पर धमाके नजर आ रहे हैं और ज़्यादातर ईरान की ओर से इस वक्त क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते ज़्यादा नुकसान इस वक्त इजराइल को भी झेलना पड़ा है। ईरान के साथ जंग छेड़ने के बाद ट्रंप चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ नाटो ने हॉर्मुज में ट्रंप की मदद से इनकार कर दिया है, तो वहीं उनकी टीम में भी फूट पड़ गई है। अमेरिका की काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने इस्तीफा दे दिया है। अपने पद से इस्तीफे में जो केंट ने लिखा है कि ईरान कभी भी अमेरिका के लिए खतरा नहीं था। केंट ने आरोप लगाया कि ये इजराइल ने दबाव बनाया, जिसके बाद ट्रंप इस जंग में शामिल हुए और इससे अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं नाटो के इनकार के बाद ट्रंप गुस्से में और उन्होंने कहा कि वो नाटो के इस फैसले से खुश नहीं है।
ईरान से जंग बनी ट्रंप के गले की फांस। अपनों ने छोड़ा साथ, नाटो का हॉर्मूज खुलवाने से इनकार। जंग पर अमेरिका में बगावत, ट्रंप की टीम में पड़ी फूट। मिडिल ईस्ट में एक तरफ बारूद की बरसात, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन्स के हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जाम लगा है। और ये सब डोनाल्ड ट्रंप के गले की फांस बनता जा रहा है। इस बीच ट्रंप की टीम में ही फूट पड़ गई है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग इजराइल के दबाव में शुरू की। डोनाल्ड ट्रंप को लिखी चिट्ठी में केंट ने इजरायली लॉबी को ईरान के खिलाफ कैंपेन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस चिट्ठी में केंट ने लिखा है, मैं ईमानदारी से ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान से हमारे देश को कोई तत्काल खतरा नहीं था और यह स्पष्ट है कि हमने इस युद्ध की शुरुआत इजराइल और उसके शक्तिशाली अमेरिकी समर्थकों के दबाव के कारण की थी। इस प्रशासन के शुरुआती दौर में इजराइल के उच्च पदस्थ अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया के प्रभावशाली सदस्यों ने एक दुष्प्रचार अभियान चलाया, जिसने आपके अमेरिका फर्स्ट के आदर्श वाक्य को पूरी तरह से कमजोर कर दिया और ईरान के साथ युद्ध को बढ़ावा देने के लिए युद्ध समर्थक भावनाएं भड़काईं। इस दुष्परिणाम का इस्तेमाल आपको ये विश्वास दिलाने के लिए किया गया कि ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरा है और यदि आप अभी हमला करते हैं तो फौरन जीत का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त होगा। ये झूठ था और यही वो रणनीति थी जिसका इस्तेमाल इजरायलियों ने हमें विनाशकारी इराक युद्ध में घसीटने के लिए किया था, जिसमें हमारे देश के हजारों सर्वश्रेष्ठ पुरुषों और महिलाओं ने अपनी जान गंवाई। हम ये गलती दोबारा नहीं कर सकते। केंट का इस्तीफा ट्रंप की टीम के लिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। इसकी बेचैनी ट्रंप के बयान में भी दिखी। Mr. President, your Director of National Counterterrorism, Joe Kent, he just resigned today. He said he can't support your conflict with Iran. What's your reaction to that? And did you? Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. जो केंट का इस्तीफा ही ट्रंप के लिए अकेला झटका नहीं है। युद्ध छिड़ने के बाद से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। इसकी वजह से दुनिया के बड़े हिस्से में एनर्जी का संकट पैदा हो गया है। कीमतें बढ़ रही है। इसी वजह से हॉर्मूज को खोलने के लिए ट्रंप ने नाटो और यूरोप में अपने सहयोगियों से मदद मांगी, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। इससे भी ट्रंप बौखला गए हैं।